अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबरें आपके लिए होने वाली हैं और अगर आप कोई भी कामकाज कुवैत के अंदर करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। कोई सामान ख़रीदते हैं मार्केट से तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं अलग अलग तरीके से मार्केट वगैरह, मॉल वगैरह, दुकानों पर, बकाले वगैरह पर सभी जगह पर चेकिंग कर रही हैं और कुछ सामान जो है वहाँ से हटाए जा रहे हैं। रीज़न भी बताया गया है कि उनसे काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो है वो हो रही हैं, जिसमें कि वायरस वगैरह भी अलग अलग तरीके के जो भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जो अभी कोरोना से अभी जो है भुगत। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और मैं आपको वो भी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं कि किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको ख़रीदने से अभी बचना है। और कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जो है शैम्पू वगैरह और जो तेल वगैरह या फिर क्रीमें वगैरह, ये जितने भी कॉस्मेटिक जो सामान होते हैं इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी इन चीज़ों से ख़रीदने से बचें, क्योंकि ये जो ऐसे सामान हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है इस टाइम पे ये कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, अगर आप कुवैत के अंदर आप रहते हैं, किसी भी मार्केट वगैरह में ये सामान वगैरह ख़रीदने के लिए जाते हैं कहीं पर भी, तो इन चीज़ों को ना ख़रीदें अभी। और चाहे बहुत सारे लोग ये जो खबर ये भी आ रही है कि बहुत सारे लोग आधे दामों में ये चीज़ों को दे रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री की जो टीम है इनको हटा रही है, पूरा उनका लॉस हो रहा है, तो इसलिए वो आधे आधे दाम में भी करके दे रही हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं ख़रीदना, क्योंकि इससे अभी जो बताया जा रहा है कि बीमारी के जो लगने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे सामान को ख़रीदने से आपको भी बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक सीरियाई बंदे ने, आपको मालूम है जो रोड पार करते हैं स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो एक कुवैती नागरिक रोड पार कर रहा था। सीरियाई बंदे ने जो गाड़ी चला रहा था उसकी गाड़ी के सामने जो कुवैती नागरिक था वो आ गया और उसने गाड़ी लेकर नहीं भागा। वो बंदा उस बंदे को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उसको जो है पकड़ लिया गया है और उसके बाद में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, उसने इतनी सारी मदद की, सब कुछ किया, भागा नहीं, कुछ भी नहीं किया और जानबूझ के ये सारा कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कोई अच्छा ही फैसला आएगा उस बंदे के लिए। लेकिन आपको मालूम है जितनी भी अरबी कंट्रियां हैं, अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंट होता है, जान चली जाती है, कुछ भी होता है, तो उसकी सज़ा तो आपको मालूम है। लेकिन उसके साथ मैं उम्मीद है कि ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे ने उसकी जहाँ तक हो सका मदद की और अपनी गाड़ी में डाल के उस बंदे को हॉस्पिटल तक पहुँचाया, भागा बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है आने वाले वक्त में कोर्ट जो है इसके ही तरफ से जो है कुछ ना कुछ फैसला सुनाए। बाकी उसकी फैमिली वालों से भी जो है डिस्कस वगैरह किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के अहमदी एरिया से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी अलग अलग जगहों पे चेकिंग वगैरह काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अहमदी एरिया में 154 शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। आपको मालूम है ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो बहुत सारे प्रवासी लोग भी हैं और अरबी लोग भी इनसे मिले हुए हैं। और ये गलत एक्टिविटी करते हुए जब बंदा पकड़ा जाता है तो अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे बंदों को पकड़ने के बाद में हमेशा के लिए कुवैत से रिपोर्ट कर दिया जाता है। और जो है बड़ी स्मगलिंग जैसे ड्रग्स वगैरह, गांजा वगैरह, ये सारी चीज़ें करता है, बड़ा कारोबार करता है, तो उसको आपको मालूम है सज़ाए मौत भी हो जाती है और उसको छोड़ा भी नहीं जाता, उम्र कैद भी हो जाती है। तो ऐसे कामों से बचे रहें और ऐसे शराब वगैरह का धंधा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी और काफ़ी ज़्यादा जो है इसका सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये वो लोग हैं जो फ़िश वगैरह का पकड़ने का काम करते थे, मछली वगैरह। अब मिनिस्ट्री ने जब इनको पकड़ा तो इनका रीज़न भी बताया कि इनको पकड़ने का रीज़न ये है, जो भी कानून वगैरह बनाया गया है तो उसका ये उल्लंघन कर रहे थे, किसी भी तरीके से कानून को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर आप भी कुछ कहीं पे करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम काज, ये तो फ़िश मार्केट का काम करते थे, फ़िश वगैरह समंदर में वगैरह पकड़ते थे, सारा कुछ करते थे। अगर आप अलग अलग तरीके से अलग जगहों पर काम करते हैं, किसी मार्केट में, मॉल में या फिर लेबर में, कहीं पर भी काम करते हैं, तो जो भी रूल रेगुलेशन मिनिस्ट्री ने बनाए हैं उनको फॉलो करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, मुबारक एरिया में 11
गाड़ियों को उठाया गया है। अब आपको मालूम है जो गाड़ियां हैं जो काफ़ी समय से रोडों पर खड़ी रहती हैं, गलत तरीके से पार्किंग वगैरह लगा देते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है और इस तरीके से ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप कहीं पे गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं तो सही तरीके से देख लीजिए कि कहीं गलत तरीके से आपने जो है पार्किंग वगैरह की है या नहीं की है। अगर आपने गलत तरीके से की है तो आपको परेशानी हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो हाथों हाथ बंदा पार्किंग करके जाता है गलत तरीके से, तो उसकी गाड़ी को उठा लिया जाता है, तो और उसका जुर्माना भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ख़ास करके ध्यान रखना होगा। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल और कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वीज़ा के हवाले से। तो वीज़ा ओपन है, वीज़ा का कोई भी मसला नहीं है, आप वीज़ा भी निकलवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं। आपको कोई भी परेशानी किसी भी तरीके से, तो जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।